स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वोमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वोमेन के बीच जो वोमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप का 10वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और जानेंगे दोस्तों कि क्या हमें अपनी टीम्स में इंडिया वोमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर साउथ अफ्रीका वोमेन की तरफ से, और कौन सी टीम का पगड़ा भारी है दोस्तों। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा 9 अक्टूबर को दोपहर में 3 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो ये मुकाबला दोस्तों एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। तो नया ग्राउंड है तो डायरेक्ट जान लेते हैं इस ग्राउंड की दोस्तों पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो बिल्कुल नया ग्राउंड है। अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो वोमेन्स के ओडीआई मुकाबले हुए हैं वो मात्र 5 मुकाबले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 12-13 सालों में यहाँ पर वोमेन के कोई भी मुकाबले नहीं हुए हैं ओडीआई के। और जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 1 बार जीती है, टारगेट को चेस करने वाली टीम 4 बार। तो ज्यादा चांस है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी ही करेगी। एवरेज स्कोर 145 का है। हाईएस्ट स्कोर इंडिया वोमेन का 229 रन का है। लोएस्ट स्कोर श्रीलंका वोमेन का है 76 रन का। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे यहाँ सॉरी दोस्तों 200 के नीचे 4 बार स्कोर बना है। 200 और 250 के बीच में 1 बार, और 250 के ऊपर और मतलब 250 के ऊपर तो दोस्तों स्कोर ही नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि बॉलर्स को इस ग्राउंड पर ज्यादा मदद मिलती है। ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बाउंड्री लेंथ की बात करें तो जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसकी अगर आप लोग बाउंड्री लेंथ निकालिएगा तो आपको स्ट्रेट की बाउंड्री लगभग अप्रोक्स 67 मीटर देखने को मिलेगी, और लॉन्ग ऑफ 64 मीटर, लॉन्ग ऑन 66 मीटर, और पीछे की बाउंड्री दोस्तों थोड़ी छोटी है। पिच की बात करें तो दोस्तों स्पिन को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिलती है, तो यहाँ पर आपको स्पिनर्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है दोस्तों। अब डायरेक्ट जान लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बहुत ही साल पहले यहाँ पर मुकाबला हुआ था, और जो पिछला मुकाबला खेला गया यहाँ पर वोमेन्स का ओडीआई मैच वो 2014 में खेला गया था इंडिया वोमेन और श्रीलंका वोमेन के बीच, जो कि लो स्कोरिंग टारगेट था। 229 रन बनाई थी दोस्तों इंडिया वोमेन, और श्रीलंका वोमेन 134 रन पर ही सिमट गई। और दोस्तों इंडिया वोमेन 95 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को 11 विकेट मिली। उससे पहले जो मैच हुआ था वो भी 2014 में ही हुआ था, श्रीलंका वोमेन और इंडिया वोमेन के बीच ही। और इस मुकाबले में दोस्तों 140 रन का मात्र टारगेट था 50 ओवर का मैच में, समझ ही सकते हैं। और इस टारगेट को आसानी से इंडिया वोमेन चेस करके जीत गई, और फास्ट बॉलर को मिली दोस्तों 2 विकेट और स्पिनर्स को मिली यहाँ पर 8 विकेट। तो पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर आप लोग को 2 चीज कॉमन लगती है और लग रही है कि यहाँ पर ज्यादा स्कोर नहीं बन रहा है और स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है। और पिछले 2 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 19 विकेट। तो इस मुकाबले में भी स्पिन बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 9 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 1 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों 10 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग आपको स्पिनर्स पर ही थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। अब चलिए जानते हैं कौन सी टीम का पगड़ा भारी है दोस्तों। तो दोनों टीम्स के बीच पिछले 5 सालों में 11 दोस्तों ओडीआई के मुकाबले हुए हैं, जिसमें से इंडिया वोमेन 6 बार बाजी मारी है, साउथ अफ्रीका वोमेन दोस्तों यहाँ पर 5 बार बाजी मारी है। तो कांटे की टक्कर होती है, और रिसेंट फॉर्म भी दोनों टीम्स का बेहतर है। इंडिया वोमेन लगातार मैचेस जीत कर आ रही है और साउथ अफ्रीका वोमेन भी लगातार मैचेस जीत कर आ रही है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में इंडिया वोमेन की प्लेइंग 11। तो आपको एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए प्रतिका रवल के साथ स्मृति मंदाना दिखेंगी, फिर तीसरे नंबर पर हरनील देवल आएंगी, फिर हरमनप्रीत कौर, फिर जमीमा रोजेस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष। और पिछले मैच में बदलाव हुआ था, अमनजोत कौर को नहीं खिलाया गया था, लेकिन इस मैच में वापसी कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा कम चांस है। फिर स्नेहा रानी एंड श्री चारनी, फिर क्रांति गौड़ और रेणुका सिंह को खिलाया गया था दोस्तों अमनजोत कौर की जगह पर, जो कि तेज गेंदबाज हैं। बाकी पावर प्ले में अगर अमनजोत कौर खेलती है तो वो बॉलिंग कराएंगी, नहीं तो रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड़ बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में श्री चारनी और दोस्तों यहाँ पर स्नेहा राणा। अब डायरेक्ट जान लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो इंडियन वोमेन की तरफ से कोई एक खिलाड़ी ऐसी नहीं है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस ना कर रही हो। सारी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसा है, पूरी टीम लगभग अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और कोई भी बहुत ही ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है, कोई भी बहुत ही खराब फॉर्म में नहीं है। अगर आप लोग देखिएगा तो पिछले मैच में प्रतिका रावल 31 रन की पारी खेली थी, और उससे पहले 37 रन 1 विकेट है। रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस बेहतर है। स्मृति मंदाना पिछले मैच में
23 रन की पारी खेली थी, उससे पहले 8 रन, लेकिन रिसेंट में शतक लगा चुकी हैं। और मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि स्मृति मंदाना ट्रम्प ऑप्शन भी रहेंगी कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि रिसेंट में बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है ओडीआई में। हरनील देवल लगातार दोनों मैच में 46 रन और 48 रन मतलब 45 रन के ऊपर पारी खेली है, ये भी अच्छी फॉर्म में है, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। हरमनप्रीत कौर भी दोस्तों दोनों मैच में लगभग एक जैसा परफॉर्मेंस की है, पिछले मैच में 19 रन और उससे पहले 21 रन, रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई भी बैट्समैन जल्दी आउट नहीं हो रही है, 20 25 40 रन बनाकर ही आउट हो रही है, और ऐसी ही टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है और फाइनल तक पहुंचती है, जीतती है। जमीमा रोजर्स भी दोस्तों पिछले मैच में 32 रन पर आउट हो गई थी और उससे पहले 0 रन पर आउट हुई थी, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले मान के चलिए बैटिंग करती है तो आप लोग नीचे के खिलाड़ियों पर भी फोकस कर सकते हैं, जैसे जमीमा रोजर्स हो गई, हरमनप्रीत कौर हो गई। अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है और अगर इंडिया वुमेन की टीम टारगेट को चेस करती है, तब आपको ज्यादातर टॉप के 3 खिलाड़ी पर फोकस करना है, स्मृति मंदाना, हरनील देवल और प्रतिका अरेवल, जो कि दोस्तों टॉप ऑर्डर में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे चेस करते समय। बाकी दीप्ति शर्मा दोनों मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की है, पहले वाले मैच में 53 रन 3 विकेट और पिछले मैच में 25 रन 3 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ, तो बहुत ही शानदार फॉर्म में है, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। ऋचा घोष 35 रन की पारी भले ही पिछले मैच में खेली हो, इस मैच में इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, तो क्यों ना हमें इंडियन विकेट कीपर ही ऋचा घोष के साथ चले, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका कुछ ठीक ही ठाक है। बाकी स्नेहा राणा भी इंपॉर्टेंट है, 20 रन 2 विकेट की पारी पिछले मैच में खेली, उससे पहले 28 रन 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। बाकी एन श्रीचारनी को भले ही पिछले मैच में विकेट ना मिली हो, लेकिन उससे पहले इन्होंने 2 विकेट लिया है, रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस बेहतर है। क्रांति गोड को पिछले मैच में 3 विकेट मिली, उससे पहले 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। बाकी रेणुका सिंह दोस्तों पिछले 2 मैच से विकेट नहीं ले रही हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका भी दोस्तों बेहतर है। तो रिसेंट फॉर्म सारी इंडियन खिलाड़ी का दोस्तों बेहतर है, लेकिन अगर आप लोग गेंदबाजी से बात करें तो गेंदबाजी में दोस्तों आपको ज्यादातर स्पिनर पर फोकस करना है, जैसे एन श्रीचारनी को आप लोग जरूर रखिएगा, दीप्ति शर्मा इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी और एन श्रीचारनी हमारी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्नेहा राणा और क्रांति गोल्ड पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को रिसेंट में 2-2 विकेट 3-3 विकेट मिली है, लेकिन एन श्रीचारनी को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली है, इसलिए ये इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन बन जाती हैं। और ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि अच्छी फॉर्म में भी हैं, क्योंकि उससे पहले इनको 2 विकेट मिला था। तो गेंदबाजी से एन श्रीचारनी पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। तो अमनजोत कौर खेलती हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि एक मैच खेली थी, 57 रन 1 विकेट की पारी खेली थी, जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों कि अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका वुमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11, जो कि पिछले मैच में शानदार कमबैक करके आ रही हैं। पहला मैच इनका बहुत ही खराब गया था, पूरी टीम ही फ्लॉप हो गई थी बैटिंग और बॉलिंग से भी। तो लॉरा वर्ल्डवुड और तजमीन ब्रिट्स ओपनिंग करेंगी, फिर सूने ल्यूस आएंगी एम कैप, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एनी बोस, उसके बाद दोस्तों सिनोल जाप्ता को पिछले 2 मैच से बैटिंग पहले भेजा जा रहा है, फिर चोल ट्रोन, एंडी क्लर्क, फिर यहाँ पर एम क्लास, फिर आयोबांग खाका और यहाँ पर एन मलाबा। तो साउथ अफ्रीका वुमेन की प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ी टीम रहती है वो बहुत ही कम बदलाव करती है। बाकी पावर प्ले में खाका फिर एम कैप बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में खाफा और एन मलाबा। अब डायरेक्ट जान लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से कोई कोई खिलाड़ी हैं जो कि अच्छी फॉर्म में है, तो और कोई कोई खिलाड़ी हैं जो कि ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। तो सबसे पहले जो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी वो दोस्तों लॉरा वर्ल्डवुड रहेंगी। क्यों? क्योंकि लगातार ये फ्लॉप हो रही है। अगर आप लोग देखिएगा तो दोस्तों पिछले 5 मैचेस में इनके बल्ले से रन निकला ही नहीं है। पिछले मैच में भी 14 रन पर आउट हो गई थी, उससे पहले 5 रन। लेकिन अगर आप लोग इनका कुछ मैचेस छोड़ दिया जाए तो 100 रन और 75 रन की भी पारी इन्होंने खेल चुकी है। मतलब अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं। तो हो सकता है कि इस मैच में फॉर्म में आ जाए, तो हमारी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। बाकी मैंने तजमीन ब्रिट्स के बारे में बिल्कुल क्लियर कहा था कि ये हमारी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी पिछले मैच में, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 101 रन की इन्होंने पारी खेली, क्योंकि दोस्तों रिसेंट में 117 रन नॉट आउट, 101 रन नॉट आउट, फिर 101 रन की पारी खेली है, लगातार 3 मैच में शतक बनाई थी, इसलिए ट्रम्प ऑप्शन थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तजमीन ब्रिट्स पिछले मैच में शानदार परफॉर्मेंस की थी। बाकी सूने ल्यूस के भी बल्ले से रन निकला, 83 रन की पारी खेली, विकेट नहीं मिला, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है बैटिंग से। बाकी एम कैप तो ओवरऑल ग्रीन खिलाड़ी है ही,
भले ही पिछले मैच और उससे पहले मैच में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहा हो, 14 रन 1 विकेट की पारी खेली हो, लेकिन रिसेंट में 34 रन 1 विकेट 120 रन 2 विकेट की पारी खेल चुकी हैं। तो टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो यहाँ पर 3 खिलाड़ी बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, तजमिन ब्रिट्स, सूने ल्यूस और एम कैप। लेकिन जो हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो दोस्तों लॉरा वर्ल्डवुड रहेंगी, जो कि मैंने आपको बताया कि इस मुकाबले में हमारी ट्रम्प ऑप्शन है। अगर बात की जाए लो ऑर्डर से, तो लो ऑर्डर इनका दोस्तों थोड़ा सा वीक है। ए बॉस की बात करें तो पिछले दोनों मैच में ये फ्लॉप हुई है। देखा जाए तो रिसेंट में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सिनोल जाफ्ता के पास भी बहुत ही कम, मतलब एक्सपीरियंस सिनोल जाफ्ता के पास ज्यादा है, लेकिन बैटिंग बहुत ही नीचे करते हैं आती है। तो ये दोनों इस मुकाबले में भी रिस्की ऑप्शन रहेंगी। बाकी चोल्ट्रॉन और एंडी क्लर्क, इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर रहता है, लेकिन पिछले 2 मैच से इनको उतना बैटिंग नहीं मिला है। और चोल्ट्रॉन को तो दोस्तों पिछले 2 मैच में 1 ही विकेट मिला है। एंडी क्लर्क हालांकि बड़ी खिलाड़ी है, T20 में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हैं, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है, लेकिन फिलहाल अभी बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो इसलिए इन दोनों खिलाड़ी पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है, करना भी है तो दोस्तों हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली खिलाड़ी हैं, क्योंकि बड़ी खिलाड़ी है लेकिन पता नहीं क्यों इनका बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे कर दिया गया है। बाकी गेंदबाजी दोस्तों साउथ अफ्रीका में इनकी थोड़ी कमजोर है, पहले मैच में तो 1 भी विकेट नहीं मिली थी। बाकी एम क्लास की बात करें तो थोड़ी सी ये रिस्की ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि पिछले दोनों मैच में विकेट नाम नहीं मिला है। बाकी अगर आप लोग बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं तो एन मलाबा के साथ हो जाइए, जिनको पिछले मैच में 4 विकेट मिली है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि आपको साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से ज्यादातर ऑलराउंडर्स पर फोकस करना है, क्योंकि इधर आपको ज्यादातर ऑलराउंडर्स देखने को मिलेंगी। बाकी जो हमारी गेंदबाजी में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी वो दोस्तों यहाँ पर एम क्लास हो सकती है, क्योंकि रिसेंट में इनको 2 विकेट 4 विकेट और 2 विकेट मिला है। बाकी यहाँ पर आयोबंग खका का रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, बहुत सारे मैचेस में 2-2 विकेट तो मिला है, लेकिन बाकी सारे मैचेस में विकेट लेस भी रही हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो इनमें से चांसेस किसी का नहीं लग रहा है। तो अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पर 2 प्रकार की मैंने टीम बनाई है। तो पहली टीम में मैंने कैप्टन किया है दीप्ति शर्मा को, वाइस कैप्टन मैंने स्मृति मंदाना को किया है। बिल्कुल हमारी सेफ टीम रहेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन हमारी इंडियन वुमेन की तरफ से रहेगी, और यहाँ पर दीप्ति शर्मा स्पिन कराएंगी, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऋचा घोष को ही रखा है, क्योंकि सिनोल जाप्ता आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, बैटिंग ऑर्डर लगभग दोनों का एक जैसा है। फिर हरनील देवल, प्रतिका रावल, स्मृति मंदाना, तजविन ब्रेड्स को लिया जो कि पिछले मैच में शतक लगाई थी। उसके बाद स्नेहा राणा, सुनील ल्यूस, एम कैप, फिर दोस्तों यहाँ पर मलाबा और क्रांति गौड़। तो पूरी मैंने सेफ टीम बनाई है, बैलेंस टीम बनाई है। बैट्समैन में मैंने ज्यादा फोकस किया है दोस्तों इंडिया वुमेन की तरफ से। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से भी मैंने ओपनर तजमिन ब्रेड्स को लिया है, फिर मिडिल ऑर्डर से सुनील ल्यूस, एम कैप को रखा ही है, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरी टीम के ऊपर। तो ये थोड़ी सी हमारी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली टीम है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एन श्री चारनी को रखा है, जो कि हमारी ट्रम्प ऑप्शन है इस मुकाबले में। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रम्प ऑप्शन एंड डी क्लर्क को रखा है। फिर मैंने यहाँ पर लॉरा वर्ल्डवुड को कैप्टन किया है। 3 मैंने बड़ा रिस्क लिया है इस टीम में, और वाइस कैप्टन हमारी स्नेहा राणा रहेंगी। बाकी सारी टीम हमारी वही रहेगी, स्मृति मंदाना, तंजविन ब्रेड्स, हरनील देवल, फिर एम कैप, दीप्ति शर्मा और मलाबा। तो ये टीम और ये टीम में केवल 3 बड़े बड़े डिफरेंसेस है, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि ट्रम्प ऑप्शन ही है सारी खिलाड़ी। और ये तो होगी हमारी यहाँ पर डेमो टीम। टॉस मुझे पता नहीं है कौन सी टीम जीतेगी। टॉस के बाद फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर दी जाएगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट से जुड़ जाइए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।